अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद वसीम सजाद, एडवोकेट तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जिला कसूर, PP177 कसूर सिटी से। इस वीडियो के अंदर पोलिंग एजेंट्स के लिए पोलिंग डे के हवाले से कुछ हदायत, कुछ इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी। जो पोलिंग एजेंट ने पोलिंग डे वाले दिन इंतहाई तवज्जो के साथ इन चीज़ों को लाजमी तौर पे वहां पे ऑब्जर्व करना है, वहां पे देखना है। इन चीज़ों के ऊपर अमल पैरा होकर हम वोट की चोरी को रोक सकते हैं। और ये एक इंतहाई ज़रूरी काम है वोट की चोरी को रोकना, क्योंकि हम पिछले इलेक्शन के अंदर भी हमारे वोट यानी कि जो हमारे वोट थे वो दूसरों के डब्बों में या दूसरों के खाते में डाल के उनको असम्बली में पहुंचाया गया, और उन्होंने 5 साल जितनी उनसे लूट मार हो सकी और जितना उन्होंने खत्म नबूवत के ऊपर डाका डालना था उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की है। और अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इलेक्शन डे वाले दिन इसको किस तरह प्रोटेक्ट करना है। तो ये वीडियो आपने तवज्जो से सुननी है। तो ये आपको एक बुकलेट नजर आ रही होगी, ये फाफन की तरफ से एक ट्रेनिंग मैनुअल है। मैंने बतौर मास्टर ट्रेनर फाफन के साथ इलेक्शन के हवाले से काम किया हुआ है। इसके साथ मेरे पास ये एक इलेक्शन कमीशन की हैंडबुक है जो पोलिंग अमला होता है उसको दी जाती है। और इनकी बेस के ऊपर और अपने अपने एक्सपीरियंस की बेस पे और दोस्तों के साथ मशावरत की बेस पे कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर की जाएंगी, जो आपने पोलिंग डे वाले दिन हर सूरत में फॉलो करनी है। जितने भी पोलिंग एजेंट हैं उन्होंने सबसे पहले ये कोशिश करनी है कि उनकी ड्यूटी उसी पोलिंग स्टेशन के अंदर लगे जहां पे उनका वोट है। ये आपने हर मुमकिन कोशिश करनी है कि उसी पोलिंग स्टेशन के अंदर आप रहें। दूसरी चीज आपने ये करनी है कि पोलिंग डे वाले दिन आपने 1 घंटा पहले पोलिंग स्टेशन के अंदर वहां मौजूद होना है। आपने अपनी हाजिरी को वहां पे यकीनी बनाना है। फजर की नमाज पढ़नी है, नमाज पढ़ने के बाद नाश्ता वगैरह करना है, और उसके बाद आपने अपनी तैयारी करके पोलिंग स्टेशन के लिए रवाना हो जाना है। जब वहां पोलिंग स्टेशन के अंदर जो तीसरी चीज आपने करनी है, जब वहां पे पोलिंग का अमल की तैयारियां हो रही होंगी, जब पोलिंग स्टार्ट होने लगेगी, वहां पे बैलेट जो बॉक्स होते हैं जिन बॉक्सों के अंदर वोट डाला जाता है, उन बॉक्सों को आपने अच्छे तरीके से चेक करना है कि वो खाली है। और जब उनके ऊपर सील लगाई जाएगी तो आपने जो सील का नंबर है, आपको एक डायरी दी गई है अपने उम्मीदवार की तरफ से, आपने बॉक्स की जो सील नंबर है उसको अपनी डायरी के ऊपर लिख लेना है। ये काम आपने लाजमी करना है कि जो बैलेट बॉक्स है जिसके अंदर वोट डलने हैं उसकी जो सील है उसको अपनी डायरी के ऊपर लिखना है। आपको जो डायरी दी गई है उसका मकसद ये है कि आप वहां पे उसको इस्तेमाल करें। नंबर 2, जब बॉक्स वगैरह तैयार हो जाएंगे, वहां पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा और उसके नीचे 2 असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे। एक जो असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा वो नेशनल असेंबली के लिए होगा, दूसरा असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर प्रोविजनल असेंबली के लिए होगा। अब जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा वो एक किताब जो है ना, जो वोटर बुक होती है, जिस यानी कि जो वोट होते हैं जिनके ऊपर इंतखाबी निशान होता है उसको वोटर बुक कहा जाता है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर जब वोटर बुक असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर को जारी करेगा उस वक्त वहां पे मौजूद तमाम जो पोलिंग एजेंट है उनके साइन लेगा। तो आपने ये करना है कि जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर आपको बुलाए कि भाईजान मैं असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर को ये बुक देने लगा हूँ, तो आप यहाँ पे साइन कर दें। यहाँ पे आपने जो चीज जहन में रखनी है वो ये है कि आपने सबसे पहले एक बुक जारी होती है, एक बुक के अंदर 100 वोट होते हैं। तो जब आपसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर साइन करवाएगा तो आपने सिर्फ एक बुक के साइन करने हैं। अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहेगा कि भाईजान फिर रश पड़ जाता है, जल्दी हो जाती है, तो आप ना दूसरी बुकों के भी साइन कर दें। वो कहता है कि आज हमारे यहाँ पे ना 4 वोटर बुक्स इस्तेमाल हो जाएंगी, तो लिहाजा आप चारों वोटर बुक्स के ऊपर साइन कर दें। आपने हरगिज साइन नहीं करना। आपने सुबह टाइम जब जाना है तो सिर्फ एक वोटर बुक्स के अजरा के लिए साइन करना है। जब आप साइन करेंगे, वोटर बुक जो होगी वो असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर को मिल जाएगी, उसके अंदर 100 वोट होता है। अब आपने यहाँ पे जो काम करना है, उस जो वोटर बुक है उसके ऊपर एक सीरियल नंबर लगा होता है। आपने अपनी डायरी को दोबारा खोलना है, उसका जो पहला सीरियल नंबर है और उसका जो आखिरी सीरियल नंबर है वो आपने अपनी डायरी के ऊपर लिख लेना है। फिर बता रहे हैं कि डायरी आपको जो दी गई है वो इसी मकसद के लिए दी गई है। अच्छा, आपने वो लिख लिया। अब क्या होता है कि 11 बजे या 11:30 बजे पहली जो वोटर बुक होती है वो खत्म हो जाती है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या करता है कि दोबारा वोटर बुक जारी करने के लिए आप लोगों को बुलाएगा कि पोलिंग एजेंट साइन कर दें ताकि मैं दूसरी वोटर बुक जारी कर दूं। तो आपने दोबारा दूसरी जो वोटर बुक है फिर उसके लिए साइन करने हैं। और फिर ये याद रखना है कि आपने एक वोटर बुक के लिए ही साइन करने हैं, और गलती से आपने एक से ज्यादा वोटर बुक के साइन नहीं करने, वरना वो जो वोटर बुक आपके साइनों से तो जारी हो जाएगी लेकिन वो
कहीं गलत इस्तेमाल हो जाएगी। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि फर्ज करें आपके पास एक चेक बुक है, मैं आपसे चेक लेने आता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाईजान मेरी ना 1 महीने की जो तनख्वाह है उसका चेक दे दें मुझे, ठीक। तो फिर मैं आपसे कहता हूँ कि भाईजान इस तरह करें कि आप ना मुझे ना 3 महीनों के ना चेक एडवांस दे दें। मैंने क्या किया, आपसे 3 महीनों की तनख्वाह के चेक ले लिए, और वो क्या किया है कि आपने मुझे चेक दे दिए हैं। मैंने क्या किया कि तीनों महीनों के चेक कैश करवाए हैं और मैं काम से गायब हो गया हूं, तो आप फिर कुछ भी नहीं कर सकते। इसी तरह आपने पहले एक बुक को जारी करना है, जब वो खत्म होगी, 100 पेपर खत्म होगा, फिर आपने दूसरी बुक जारी करवानी है। जब दूसरी बुक के 100 पेपर खत्म होंगे, फिर तीसरी बुक आपने जारी करवानी है। तो इस चीज को आपने वहां पे लाजमी तौर पे ध्यान में रखना है। जब पोलिंग का टाइम खत्म हो जाएगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहेगा कि भाईजान अब पोलिंग हम खत्म कर रहे हैं, इसके बाद कोई बंदा वोट नहीं डाल सकता। उस वक्त आपने असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के पास जाना है, उनके पास जो वोटर बुक होगी उसको फौरी तौर पे आपने देखना है कि उसके ऊपर कितने वोट रह गए हैं, कितने पेपर रह गए हैं। फर्ज करें कि असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास शाम 5 बजे के करीब छठी वोटर बुक उसने जारी करवाई हुई है। छठी वोटर बुक में से सिर्फ 15 वोट इस्तेमाल हुए हैं और बाकी अभी 85 वोट इस्तेमाल नहीं हुए, और जो पोलिंग का टाइम है वो खत्म हो गया है। आपने फौरी तौर पे क्या करना है कि जो सीरियल नंबर है उसको आपने नोट कर लेना है। उस सीरियल नंबर को आपने अपनी डायरी के ऊपर लिख लेना है, दोनों, नेशनल असेंबली का भी और सूबाई असेंबली का भी। अगर आप फर्ज किया कि पोलिंग का टाइम खत्म हो गया है और आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने वोटिंग खत्म कर दी है, आपने अपनी डायरी के ऊपर जो वोटर बुक है उसका आखिरी जो सीरियल नंबर है वो नहीं लिखा, तो असल तो 15 वोट वहां पे कास्ट हुए हैं 6 बजे के करीब, आपने नोट नहीं किया। उन्होंने क्या किया कि वहां पे 50 वोट आपको पता ही नहीं लगने दिया, उन्होंने वो बॉक्सों के अंदर डाल दिए, और वो कहते हैं कि भाईजान टोटल जो है वो 65 वोट हुए हैं, जबकि असल में 15 वोट उस नई जो छठी बुक है उसके अंदर से भी 15 वोट निकले हैं। लिहाजा जैसे ही पोलिंग का टाइम खत्म हो या कोई ब्रेक हो या कोई अफड़ा तफड़ी हो और वहां पे पोलिंग का जो अमल है वो रुक जाए, जैसे ही वहां पे जो पोलिंग की कार्रवाई रुके, वो किसी भी टाइम पे हो, सुबह, दोपहर, शाम हो या जब पोलिंग खत्म हो, आपने सबसे पहले फौरन असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर के डेस्क के ऊपर पड़ी हुई जो वोटर बुक है उसका सीरियल नंबर नोट करना है। उसको बताना है कि भाईजान इस सीरियल नंबर का जब वोट दोबारा आप इशू करेंगे तो मुझे बताएं, अगर शाम के वक्त वोटिंग खत्म हो गई है तो आपने वो नंबर अपनी डायरी के ऊपर लिख लेना, और आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि इस सीरियल नंबर के आगे वोट इस्तेमाल ना हो। अगर आप वहां पे किसी और ख्यालों में गुम हो या किसी और तरफ चले गए और आपने वोटिंग खत्म होते वक्त ये उसका सीरियल नंबर नोट नहीं किया, तो वो आप बहुत ज्यादा नुकसान होगा हमारे लिए, और वो जो नंबर है वोट है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। दोबारा फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, जैसे ही पोलिंग का टाइम खत्म हो, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास जो वोटर बुक है उसका आपने सीरियल नंबर वहां से नोट करके अपनी डायरी के ऊपर रख लेना है, और ये ख्याल रखना है कि इस सीरियल नंबर के बाद और ये सीरियल नंबर और इसके बाद ये बुक इस्तेमाल ना हो, और इस चीज का आपने ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह जो वोट की चोरी है उसको मजीद हम रोकने में कामयाब हो जाएंगे। जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर को वोटर बुक जारी हो जाएगी उसके बाद पोलिंग का अमल जारी हो जाएगा, तो आपको आपके उम्मीदवारों की तरफ से वोटर लिस्टें मिली होंगी। अब आपने क्या करना है कि आपको जो जगह मिली होगी बैठने के लिए आपने वहां बैठ जाना है। अब जनाब जी पोलिंग स्टार्ट होगी है 9 बजे, एक वोटर आता है असलम नाम का अंदर, तो आपने उसका आईडी कार्ड लेना है और अपनी वोटर लिस्ट के अंदर से तलाश करना है कि जो असलम है उसका नाम किस नंबर पर है और किस सफ़े पर है। फर्ज किया कि उसका नाम तीसरे सफ़े के ऊपर है, तो आपने क्या करना है कि उसके नाम के आगे एक नंबर दे देना है, एक सीरियल नंबर दे देना है, एक अपनी गिनती शुरू कर लेनी है। असलम को आपने दे देना है 1 नंबर। आपने अपनी वोटर लिस्ट के ऊपर असलम के नाम को कटिंग नहीं करना, उसके नाम के आगे आपने 1 लिख देना है। असलम वोट डाल के चला गया है। उसके बाद सलीम आता है, आपने सलीम का वोट तलाश करना है और सलीम के वोट के आगे आपने लिख देना है 2। इस तरह फिर मंशा आता है, तो आपने मंशे का नाम तलाश करना है, उसके आगे आपने 3 नंबर लिख देना है। फिर शेर मोहम्मद आता है, आपने शेर मोहम्मद का नाम तलाश करना है, उसके नाम के आगे 4। इसी तरह जिस तरह वोटर अंदर आते जाएंगे आपने अपनी वोटर लिस्ट के ऊपर जो गिनती है अपनी गिनती लगाते जाना है। ये प्रैक्टिस करने का फायदा क्या होगा
ये चीज हमारे जो पीपी के मीर हैं यासीन मदनी साहब, उन्होंने हमारे साथ शेयर की है और ये बड़ी ही अच्छी टेक्निक है। अब होगा ये कि फर्ज किया कि 12 बजे तक पोलिंग स्टेशन के अंदर 70 लोग आते हैं, तो आपने अपनी जो वोटर लिस्ट है उसके ऊपर गिनती की होगी, तो आपको पता है कि भाईजान अभी 70 लोग अंदर आए, उन्होंने वोट कास्ट किया है। अब जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर बैठा हुआ है उसके पास जो वो आवाज लगाता है कि भाईजान जो मेरे पास वोटर बुक है ना वो खत्म हो गई है, तो मैंने नई वोटर बुक लेनी है। तो आप देखेंगे कि भाईजान मेरे पास तो अभी जो वोट है वो 70 डले हैं, तो अभी 30 वोट तो बाकी बचे हुए हैं, तो ये नई बुक क्यों मांग रहा है? तो आप वहां पे खड़े होकर उसको कह सकते हैं कि भाईजान अभी तो 70 लोग वोट डाल के गए हैं, तो बाकी 30 वोट किधर गए आपके, वो चेक करवाएं। वहां पे आप वहां पे खड़े होके उससे सवाल कर सकते हैं। वहां पे अगर वो नहीं बात मानता तो आप फौरन बाहर खड़े जो बिल्डिंग इंचार्ज है आप उसको इन्फॉर्म करेंगे ये मामला है, 70 वोट डले हैं लेकिन ये बंदा कह रहा है कि 100 वोट डाल गए हैं, तो आप वहां उसको क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपने सीरियल नंबर नहीं दिया होगा तो उसका नुकसान क्या होगा कि आप नाम कट किए जा रहे हैं, लेकिन आपको याद नहीं होगा कि कितने वोट डले हैं। तो फिर वो जब कहेगा कि वोट बुक खत्म होगी, आप गिनना शुरू करोगे 1 2 3 4 5 6 7, वो टाइम लगेगा, वहां पे कंफ्यूजन हो जाएगी। लिहाजा आपने करना ये है, कमरे के अंदर जितने लोग वोट कास्ट करने आएंगे उनके नाम के आगे आपने एक नंबर लाजमी देना है, और इससे क्या होगा कि क्रॉस वेरिफिकेशन होगी, जितने नंबर आपके यहाँ पे लिखे होंगे उतने ही वहां से वोट जारी हुए होंगे। तो इस तरह जो वोट है उसकी चोरी रुक जाएगी। और फिर जैसे ही एक बंदा अंदर आता है, आप देखते हैं कि 100 वोट कास्ट हो गया है, तो फिर आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर को कहेंगे कि जो आखिरी वोट डाल रहा है इसका सीरियल नंबर मुझे लिखवा दें। आपने उसका डायरी नंबर पे सीरियल नंबर लिख लेना है, फिर आपने नई वोटर बुक जारी करवानी है। यहाँ पे एक चीज आपने और याद रखनी है, वो ये है कि फर्ज किया रश पड़ जाता है कि 5 6 या 10 12 वोटर इकट्ठे ही अंदर आ जाते हैं और वो आके कहते हैं कि भाईजान जल्दी करो, मेरा वोट दो, मेरा वोट दो, मेरा वोट दो। अब आपके ऊपर प्रेशर हो जाता है। आप देखते हैं आपको एक बंदा है सलीम नाम का, उसका आपको नाम नहीं मिल रहा, तो आपको ऊपर प्रेशर है कि जल्दी करें, इसको ओके करें। जब तक पोलिंग एजेंट ओके नहीं करेगा वो बंदा वोट नहीं डाल सकता। तो आपने क्या करना है, वहां पे हाइपर नहीं होना, वहां पे परेशान नहीं होना। आपको जो उम्मीदवार ने डायरी दी है आपने वो डायरी खोलनी है, सलीम का आईडी कार्ड पकड़ना है, उसका नाम अपनी डायरी के ऊपर लिखना है, नाम लिख के उसका शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, और लिखने के बाद उसको आपने जो सीरियल नंबर आपके पास चल रहा है ना वहां पे उसको आपने फर्ज करें 105 नंबर दे दिया। उसके बाद एक बंदा है एक सलीम नाम का और बंदा आ जाता है, आपने उसका नाम फिर लिखना है अपनी डायरी के ऊपर। इस तरह जो सीरियल नंबर आपका चल रहा है अगर लिस्ट के अंदर आपको नहीं मिलता तो आपने उस बंदे की इन्फॉर्मेशन अपने डायरी के ऊपर लिखनी है। तो लिहाजा आपने करना ये है कि जितने लोग अंदर आते जाएंगे उन लोगों को आपने अपनी डायरी या अपनी वोटर लिस्ट के ऊपर एक सीरियल नंबर लाजमी ही देना है। और इस तरह क्या होगा कि जितने बंदे अंदर आएंगे उतने ही वोट क्या होगा बॉक्स के अंदर पड़ेंगे। अगर एक्स्ट्रा वोट पड़ते हैं तो आपको फौरन पता चल जाएगा और वहां पे चोरी पकड़ी जा सकती है। अच्छा, इस तरह अब जो नेक्स्ट चीज आपने ख्याल करनी है कि जब पोलिंग स्टेशन के अंदर खाने का टाइम होता है या वहां पे कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो उस वक्त तमाम लोगों का जो ध्यान होता है वो उस तरफ शिफ्ट हो जाता है। आपने ये करना है कि आपने, चाहे बंदा कत्ल हो गया है, चाहे एक खतून है उसके साथ ज्यादती की जा रही है, आपने कुछ भी नहीं करना। आपने बैलेट बॉक्स के ऊपर ध्यान रखना है, वोटर बॉक्स के ऊपर जो बैलेट बॉक्स है और जो वोटर बुक है और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर अमले के ऊपर आपने अपनी जो फोकस है उसको आपने हटाना नहीं है, चाहे बाहर क़यामत आ जाए आपने वहीं पे रहना है। और क्योंकि ये वही टाइम होता है जब 2 नंबरी करनी उनके लिए आसान होती है। तीसरी चीज ये है कि जब पोलिंग का टाइम खत्म हो जाएगा तो फिर आपने वहां पे क्या करना है कि जो बॉक्स बंद किए जाएंगे तो वो आपने ख्याल करना है कि जो बॉक्स बंद किए जा रहे हैं वो आपकी मौजूदगी के अंदर बंद किए जाएं उनको, यानी कि ऊपर जो बंद करने के लिए टेप लगाई जाए या उनके ऊपर कवर लगाया जाए तो वो आपकी मौजूदगी के अंदर बंद हो। और फिर क्या होगा, उसके बाद जो वहां पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा पोलिंग स्टेशन के अंदर जितने पोलिंग बूथ होंगे वो उनका सामान एक जगह पे मंगवा लेगा। अब यहाँ पे एक मसला आएगा कि पोलिंग जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो कहेगा कि भाईजान यहाँ पे टीएलपी के तहरीके लब्बाई के 4 पोलिंग एजेंट हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो चीफ पोलिंग एजेंट है वो अंदर रहे गिनती के टाइम में, बाकी जो 3 है वो बाहर चले जाए। यहाँ पे 2 मसले आएंगे। पहला मसला ये है कि फर्ज किया मैं एक पोलिंग बूथ पे बैठा हुआ हूँ, उस पोलिंग बूथ की तो सारी कार्रवाई मुझे पता है कि क्या है। अब जो 3 पोलिंग बूथ दूसरे हैं वहां पे हमारे दूसरे भाई बैठे हुए हैं, तो मैं चीफ पोलिंग एजेंट हूँ तो मैं अंदर ठहर गया हूँ, बाकी वो 3 बाहर चले गए हैं। अब जो
बाकी जो 3 पोलिंग स्टेशन की कार्रवाई है वो मुझे नहीं पता, वो दूसरे जो पोलिंग एजेंट है उनको पता है। अब आपने 2 काम यहाँ पे करने हैं। पहला काम ये करना है कि उन जो तीसरे 3 पोलिंग एजेंट हैं उनके पास जो डायरी है या उनके पास जो चीजें हैं वो जल्दी से आपने अपने पास ले लेनी है और उनसे पूछ लेना है कि कितने वोट कास्ट हुए हैं, क्या मामला है, और वो चीजें आपने अपने पास लेके रख लेनी है। इसका दूसरा हल ये है कि हर उम्मीदवार ने अपने नीचे एक कवरिंग कैंडिडेट खड़ा किया हुआ है। अब करना ये है कि एक पोलिंग स्टेशन के अंदर फर्ज किया कि 4 पोलिंग बूथ हैं। पहले पोलिंग बूथ के ऊपर टीएलपी का जो मेन उम्मीदवार है उसके नाम का पोलिंग एजेंट खड़ा हो वहां पे। दूसरे पोलिंग बूथ के ऊपर जो पीपी के उम्मीदवार का कवरिंग कैंडिडेट है उसका पोलिंग एजेंट वहां पे मौजूद हो। तीसरे पोलिंग बूथ के ऊपर जो एनए का कवरिंग कैंडिडेट है उसका जो पोलिंग एजेंट है वो वहां मौजूद हो। और जो चौथा है उसको अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा बंदा है उसके नाम का वहां पे खड़ा कर दें। अब करना ये है कि चारों पोलिंग बूथ के ऊपर आपने जो पोलिंग एजेंट खड़े करने हैं उनको अथॉरिटी लेटर आपने टीएलपी के मेन उम्मीदवार का नहीं देना। अगर आप मेन चारों बंदों को टीएलपी का अथॉरिटी लेटर देंगे तो 3 बंदों को वो बाहर निकाल देंगे शाम को वक्त और एक बंदा अंदर रहेगा। आपने करना ये है कि एक बंदे को आपने टीएलपी का कार्ड देना है, एक बंदे को जो टीएलपी का कवरिंग कैंडिडेट है पीपी का उसका आपने देना है अथॉरिटी लेटर, तीसरे बंदे को जो एनए का कवरिंग कैंडिडेट है उसका आपने अथॉरिटी लेटर देना है उसको। इस तरह क्या होगा कि शाम के वक्त गिनती के टाइम वहां पे 3 बंदे मौजूद होंगे। तो जब 1, 2 या 3 बंदे होंगे उनका जो वहां पे उनके अंदर हौसला ज्यादा होगा, वहां पे मसला होगा तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से उसको डिफेंड कर सकेंगे। अगर एक बंदा अंदर होता है बाकी लोग उसके ऊपर प्रेशराइज करेंगे तो वो उसके लिए वो शायद वहां पे पजल हो जाए। मुझे पतों की से हमारे एक इलेक्शन सेल के अली साहब है उनकी कॉल आई, उन्होंने बताया कि मेरी ड्यूटी लगी लाहौर में जो जिमनी इलेक्शन हुआ है वहां पे। उन्होंने बताया कि मेरी जो वोटर लिस्ट थी उसके मुताबिक वहां पे 230 वोट पड़े थे। जब डब्बों के अंदर गिनती हुई फिर वहां पे वो कहता है कि वहां पे जो वोट निकले हैं वो 20 वोट मेरी गिनती से ज्यादा निकले हैं। मेरे पास 230 थे, वहां पे 250 वोट निकले हैं। उसने बताया कि मैंने वहां पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर को कहा कि भाईजान मेरे रिकॉर्ड के मुताबिक पोलिंग स्टेशन के अंदर 230 लोग आए हैं, 230 लोगों का वोट पड़ा है, तो डब्बों से 250 वोट कैसे निकल आए हैं। अब जब ये बात हमारे बंदे ने वहां पे की तो दूसरी जमातों के जितने लोग थे वो जो ना वो उसके ऊपर जब्त पड़े और उसको कहा कि भाईजान आप थके हैं सारा दिन काम कर करके, आपको शायद आपका ज़हन काम नहीं कर रहा, जितने वोट पड़े हैं उतने डब्बे से निकले हैं। तो वो अली साहब इतने एक्सपीरियंस बंदे नहीं थे, उनका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, वो वहां पे पजल हो गए और वो अंडर प्रेशर हो गए। उन्होंने क्या किया कि वहां पे उनकी हाँ के अंदर हाँ मिला दी। अब वहां पे 20 वोट जो थे वो वोटर आए नहीं है, वो वोट डाल गए हैं। अब एक पोलिंग स्टेशन के अंदर 20, 30, 50 वोट डलें और आप खुद अंदाजा लगाएं कि 150, 200 यानी कि पोलिंग स्टेशन होगा तो कहाँ पे फर्क चला जाएगा। तो इसका हल ये है कि आपने पोलिंग स्टेशन के अंदर जो पोलिंग एजेंट खड़े करने हैं वो एक नाम से नहीं खड़े करने। आपने कोशिश करनी है कि आप कुछ को मेन उम्मीदवार के नाम से खड़ा करें, कुछ को कवरिंग के नाम से खड़ा करें और कुछ को किसी और कैंडिडेट के नाम से खड़ा कर दें। तो इस तरह हमारे बंदे अंदर ज्यादा रहेंगे और उनके लिए आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट जो चीज करनी है आपने वो ये करनी है कि पोलिंग वाले दिन अगर कोई खतून कोई बूढ़ा बंदा या बूढ़ी औरत आती है तो या कोई मजदूर बंदा आता है तो उसके साथ कोई और बंदा भी आ सकता है। अब आपने ये गौर करना है कि एक बंदा है वो पहले एक मजदूर बंदे को लेके आया, उसका वोट डाल के वो गया है, फिर वो एक और मजदूर बंदे को ले आया, फिर वो तीसरे को ले आया, फिर चौथे को ले आया। आपने ये ख्याल करना है कि एक बंदा एक या मैक्सिमम 2 लोगों का वोट कास्ट करवा सकता है, वो तीसरे चौथे पांचवें बंदे का वोट नहीं कास्ट करवा सकता। अगर कोई बंदा एक बंदा 3-4 लोगों के साथ आता है वोट कास्ट करता है, आपने वहां पे बोलना है कि भाईजान आप बार बार क्यों आ रहे हैं। अगर एक बंदा बार बार लोगों को अंदर लेके आ रहा है, उनको असिस्ट कर रहा है वोट डालने के लिए, तो वो बंदा वोट खरीद के लेके आ रहा है बाहर से। तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि एक पर्सन बार बार किसी के साथ वोट डालने के लिए अंदर ना आए। ये तमाम चीजें होगी पोलिंग के अमल के दौरान। जब पोलिंग गिनती के लिए वो बिठाएंगे, दोबारा मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपने कोशिश करना है कि आपके 2 या 3 पोलिंग एजेंट अंदर मौजूद हों। अब वो जब डब्बा खोलेंगे, डब्बा खोलने से पहले आपने उसका डब्बे के ऊपर जो सील लगी होगी उसका सीरियल नंबर आपने अपनी डायरी के ऊपर जो डब्बा लिखा है ना उसके सीरियल नंबर के साथ आपने मैच करना है कि ये जो सीरियल नंबर सुबह मैंने लिखा है ये डब्बा वही है या कहीं और तो नहीं है। आपने सीरियल नंबर मैच कर लिया, उसके बाद आपने डब्बे को खोलने देना है। इसी तरह जो दूसरे डब्बे हैं उनके सीरियल नंबर को भी आपने मैच करना है और मैच करने के बाद आपने वहां पे उसको
खोलना है। अगर किसी का सीरियल नंबर मैच नहीं कर रहा तो आपने वो डब्बे को वहां पे ओपन नहीं होने देना, आपने वहां पे फड्डा डाल देना है, वहां पे रोड़ा डाल देना है। बाहर हमारे लोग मौजूद होंगे, हमारी टीम मौजूद होगी, हम आपको हर तरह की वहां पे सपोर्ट मुहैया करेंगे, हमारे वकला हजरात होंगे वहां पे। जब गिनती स्टार्ट हो जाएगी तो आपने जो अपनी दिमाग है उसकी जो तमाम शरियाने हैं, तमाम दिमाग को वहां पे इस्तेमाल करना है, वहां पे एक्टिव होकर बैठना है। आपने ख्याल रखना है कि आपका जो वोट है उसको कुछ ज़ाया ना किया जाए। जैसे ही वोट काउंट होंगे तो आपने गिनती करनी है और अपनी डायरी जो आपके पास होगी उसके ऊपर आप लिखते जाएं साथ साथ कितने वोट इस बंदे के निकले हैं, इसके निकले हैं, इसके निकले हैं, इसके निकले हैं। उसके बाद वहां पे जो फॉर्म 45 है उसकी तैयारी होगी। यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि सुबह टाइम अगर प्रेजाइडिंग ऑफिसर आपको कहे कि भाईजान फॉर्म 45 के ऊपर, खाली फॉर्म के ऊपर आपने साइन नहीं करने, चाहे क्यामत आ जाए, चाहे आपको गोली मार दे कोई बंदा, आपने खाली 45 जो फॉर्म है ब्लैंक उसके ऊपर आपने साइन नहीं करने। जब गिनती मुकम्मल हो जाएगी वहां पे फॉर्म 45 साइन हो फिल होगा, फिल होने के बाद फिर आपको तसल्ली हो जाएगी कि भाईजान इन्होंने गिनती सही की है, कोई गिनती के अंदर 2 नंबर ही नहीं है। फिर आपने उस फॉर्म को साइन करना है और उसके बाद फिर उस फॉर्म के ऊपर आपने अपनी रजामंदगी देनी है। और उसके बाद क्या करना है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा वो फॉर्म के ऊपर अपने साइन करेगा और साथ उसकी स्टैंप आपने लाजमी लगवानी है उसके ऊपर। जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर साइन करेगा तो आपने देखना है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो दूसरे कागजों के ऊपर साइन कर रहा है, आया कि वो फॉर्म 45 के ऊपर भी साइन उसके वही है, आया कि वो बैलेट जो पेपर है उसके पीछे उसके साइन कुछ हो रहा है, यहाँ पे साइन कुछ हो रहा है, तो वो आपने फॉर्म नहीं लेना। आपने फॉर्म वही लेना है जिसके ऊपर उसके साइन बाकी डॉक्यूमेंट के साइन के साथ मैच कर रहे हो। दूसरा आपने ये हर मुमकिन कोशिश करनी है कि वो जो फार्म फिल होगा वो पक्की पेंसिल के साथ फिल हो, बाल पॉइंट के साथ फिल हो। कच्ची पेंसिल के साथ या किसी ऐसी पेंसिल के साथ जो मिट जाती हो उसके साथ वो फिल नहीं होना चाहिए। और फार्म के ऊपर किसी किस्म की कटिंग नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन फार्म हो, नीचे प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साइन हो और उसके ऊपर प्रिजाइडिंग ऑफिसर की मोहर लगी हो। अगर हमारे 3 अंदर पोलिंग एजेंट हैं तो वो तीनों अलग अलग फार्म लेंगे। अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहता है कि भाईजान फार्म कम हो गए हैं तो आप ये नून लीग का जो पोलिंग एजेंट है या जो पीटीआई का पोलिंग एजेंट है या जमात इस्लामी का पोलिंग एजेंट है, इससे आप फार्म की कॉपी ले लेना। आपने वहां पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जान नहीं छोड़नी। फार्म कम हो जो मर्जी हो, आपने अपना जो फार्म है वो लग लेना है वहां से। और इसी के साथ आपने जो फार्म 46 है वो भी उससे वसूल करना है और वो भी आपने अपना फार्म लग लेना है। अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहेगा कि भाईजान फार्म कम हो गए हैं या टाइम बहुत हो गया, रात के 12-1 बज रहे हैं, फार्म फिल करते टाइम लगेगा, आपने कहना कि भाईजान चाहे रात के 3 बजे जो मर्जी हो, पहले मुझे फार्म दें फिल करके, मैं किसी के साथ अपना फार्म शेयर नहीं करूंगा। आपने अपना फार्म लग लेना है उससे। लिहाजा आपने वहां से फॉर्म 45 और 46 ले लेना है। यहाँ पे मैं एक चीज और अर्ज कर दूं कि अगर आपको महसूस हो कि जो इन्होंने वोटों की गिनती के अंदर ना कोई 2 नंबर किए या वोट सही नहीं किए, तो आपने वहां पे वोटों की गिनती के लिए दोबारा प्रिजाइडिंग ऑफिसर को कहना है। अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर आपकी बात नहीं मान रहा तो आपने फौरन हमारे वहां बाहर मौजूद वकला हजरात को और या बिल्डिंग इंचार्ज को बताना है कि वोट को दोबारा काउंटिंग करवानी है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर मेरी बात नहीं मान रहा। आपने फौरन हमें बताना है, हम वहां पे एक्शन लेंगे। दूसरा ये करना है कि अगर आप उसको जुबानी कलामी कह रहे हैं कि गिनती करो, वो नहीं करता, तो आपने फौरन वहां पे आपको डायरी दी होगी, डायरी के ऊपर आपने दरखास्त लिखनी है, बाहिदमत जनाब प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहब मैं वोटों की गिनती से मुतफिक नहीं हूं, वोटों की गिनती दोबारा करवाई जाए। आपने उसको लिख के दरखास्त देनी कि भजन ये मेरी तरफ से दरखास्त है, आप वोटों की गिनती दोबारा करवाएं। तो वहां पे वोटों की गिनती दोबारा एक दफा आप करवा सकते हैं, ज्यादा दफा नहीं करवा सकते। वोटों की गिनती के बाद आप फार्म 45 आपको मिल गया। आपने फार्म 45 क्या करना है कि वो मरकज की तरफ से जो हदायत दी गई हैं फार्म 45 के मुताबिक, वो फिर आपने उनको फॉलो करना है। अब आपने एक चीज ख्याल रखनी है, जैसे फार्म 45 मिल गया तो आपने वहां से भागने की कोशिश नहीं करनी। वहां पे जो सामान है उसको आपने जो बैग है उसके अंदर बंद करवाना है और बंद करवा के उसके ऊपर आपने सील लगवानी है। सील लगवाने के बाद जब आपको तसल्ली हो जाएगी कि यहाँ पे तमाम जो वोटर बैलेट पेपर है, जो वोट्स हैं वो डब्बों के अंदर बंद हो गए हैं, तो फिर आपने वहां से बाहर निकलना है। अगर आपको फार्म 45 पहले मिल जाता है लेकिन अभी वो क्लोजिंग नहीं करते, तो आपने फार्म 45 बाहर बिल्डिंग इंचार्ज को या मरकज की हदायत के मुताबिक आप पहुंचा दें, लेकिन आप वहां पे मौजूद रहें और वहां पे जो चीजें हैं उनको तसल्ली के साथ आपने बंद करवाना है, उनके ऊपर सीलें लगवानी है, फिर आपने वहां से निकलना है। यहाँ पे मैं दोबारा फिर एक चीज रिपीट कर दूं, जो वोटर लिस्ट आपको मिलेगी उस वोटर लिस्ट के ऊपर जैसे जैसे लोग वोट कास्ट करने आते जाएंगे, आपने उनको सीरियल नंबर उनको गिनती देते जाना है। ये प्रैक्टिस आपने लाजमी रखनी है। ये प्रैक्टिस हमारे साथ यासीन मदनी साहब, हमारे जो सरपरस्ती आला है और साहब का पीपी मीर है, उन्होंने शेयर की है और ये मुझे बड़ी पसंद आई है।
और इंशाल्लाह ये आप लोगों को भी फ़ायदा देगी और इसको आपने लाजमी फॉलो करना है। इसके अलावा आप लोगों को किसी किस्म की कोई भी परेशानी होगी, ये मेरा मोबाइल नंबर है, हमारी टीम जो है उनके साथ आप रब्ता कर सकते हैं, उनसे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और 8 तारीख को आपने जिहाद करना है, आपने डट के वहाँ पे ड्यूटी करनी है, आपने वहाँ पे अपने जो आपका हौसला है उसको आपने गिरने नहीं देना, बुलंद हौसले के साथ करना। हम आपके पीछे खड़े हैं, हमारी जमात तहरीक लब्बाइक पाकिस्तान आपके पीछे खड़ी है, हम हर तरह की हम सपोर्ट मुहैया करेंगे आपको वहाँ पे। तो बस आपने ये यकीन दहानी करानी है कि आपने ईमानदारी के साथ, तवज्जो के साथ वहाँ पे हमारे वोटों को चोरी नहीं होने देना। बाकी हम और हमारी जमात इंशाल्लाह हर तरह की मुमकिन कोशिश करेगी जो भी हम कर सके। शुक्रिया।